दोस्तों अगर आपने माँ मूवी देख ली है तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं। तो देखो, माँ मूवी की एंडिंग में अंबिका ने जयदेव को मार दिया, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जयदेव राक्षस था ही नहीं। तो मूवी का असली राक्षस कहाँ गया और उसकी जगह पे जयदेव क्यों था और आगे जाकर वो राक्षस कैसे वापस आ सकता है, इसी एंडिंग को आज हम एक्सप्लेन करने वाले है। और दोस्तों अगर काली माँ ने असुर रक्त बीज को मार दिया था, फिर रक्त बीज से राक्षस अमसजा का जन्म कैसे हुआ था, इसे भी जानेंगे। और आखिर में यानी कि वनराज की एंट्री होती है, तो उसका माँ मूवी से क्या संबंध था, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों ये शैतान राक्षस अमसजा के साथ कैसे जुड़ने वाला है, ये भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले रक्तबीज और माँ काली की लड़ाई से शुरू करते हैं। दरअसल एक रक्तबीज नाम का असुर था जो कि देवी देवताओं को मारकर तीनों लोकों पे राज करना चाहता था। फिर सबने मिलकर असुर पे वार किया और उसे खत्म करने की कोशिश की, पर असुर के शरीर से जो रक्त की बूंद नीचे गिर रही थी, उससे भी एक नए राक्षस का जन्म हो रहा था। फिर आखिरकार काली माँ ने रक्तबीज को हरा दिया, पर रक्तबीज के रक्त की एक बूंद धरती के चंद्रपुर गांव पर गिरी, जिससे एक नए राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम अमसजा था। फिर रक्तबीज का जो मिशन था कि सभी देवी देवताओं को मारकर तीनों लोकों पे राज करेगा, वही सेम मिशन अमसजा का भी था। पर रक्तबीज की तरह अमसजा के खून से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकते थे और अमसजा अकेला काली माँ को हरा नहीं सकता था। जिसके बाद उसने अपने वंश को आगे बढ़ाने का प्लान किया, जिसके लिए उसने चंद्रपुर की लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, पर कोई भी लड़की उसकी शक्तियों को झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से कई सारी लड़कियां मारी भी गई थी। जिसके बाद पूरा गांव डर के मारे कांपने लगा कि क्या हमारे गांव की सारी लड़कियां ऐसे ही गायब होके मारी जाएंगी। फिर काली माँ के एक भक्त ने प्रार्थना की कि उसे अमसजा को हराने के लिए अल्टीमेट पावर्स दे, और काली माँ ने उसे पावर्स भी दी। पर इसके बाद अमसजा कहीं पर चुप गया और कई सालों बाद भी वो बाहर नहीं आया, जिसकी वजह से गाँव वालों को लगा कि हम जीत गए। पर एक्चुअल में अमसजा काफी बड़ा प्लान बना के बैठा था। दरअसल उस काली माँ के भक्त के पास काली माँ की दी हुई सारी शक्तियाँ थी, और जब उस भक्त की बेटी पैदा हुई तो वही पावर्स उस लड़की के अंदर भी थी। और अमसजा को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए ऐसी एक पावरफुल लड़की चाहिए थी। फिर जब वो लड़की बड़ी हो गई तब अमसजा ने उसे उठा लिया और उसके अंदर अपना बच्चा छोड़ दिया। और जब ये बात काली माँ के भक्त को पता चली तब उसने अपनी ही बेटी को मार दिया ताकि अमसजा का वंश आगे ना बढ़े। और उस काली माँ के भक्त का वंश तो आगे बढ़ता गया, वो नहीं रुका। और दोस्तों इसलिए उस वंश के अंदर कोई भी लड़की पैदा होती थी तो उसकी बलि दी जाती थी ताकि अमसजा को एक पावरफुल लड़की ना मिले। फिर जब आखिर में उस वंश के अंदर जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे तब उसमें एक बेटा था जो कि शुभंकर था, और दूसरी बेटी थी जिसकी उस टाइम बलि चढ़ा दी गई थी। फिर जब आगे जाकर शुभंकर को बेटी हुई तब उसने ये बात सबसे छुपा के रखी और सबको ये बताया कि उसको बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ है। पर दोस्तों जयदेव को ये बात पता थी कि शुभंकर का बेटा नहीं है बल्कि एक बेटी है। फिर अब एंट्री होती है जयदेव की। तो देखो, जयदेव ने खुद ही शुभंकर के पिता को मारा था ताकि शुभंकर गांव में आए, पर वो अकेला ही आता है, उसकी फैमिली को नहीं लाता है। फिर बाद में उसने शुभंकर को भी मार दिया ताकि उसकी फैमिली गांव में आए। पर जयदेव ने ये सब क्यों किया और उसके पास अमसजा की शक्तियाँ कैसे आई? तो देखो, जब शुभंकर की जुड़वा बहन की बलि दी जा रही थी तब इस औरत से ये बलि नहीं दी गई। उसने काली माँ और इस परंपरा पे सवाल उठाए, जिसके बाद जयदेव ने सबके नजर में खुद को पावरफुल और समझदार दिखाने के लिए उसने ही उस बच्ची की बलि दे दी और उसे मार दिया, जिसकी वजह से अमसजा गुस्सा हो गया और अमसजा जयदेव को मारने आ गया, क्योंकि अमसजा को वही लड़की चाहिए थी, क्योंकि उसी से उसका वंश आगे बढ़ने वाला था। पर जयदेव ने खुद की जान बचाने के लिए अमसजा से ये कहा कि तुम मुझे जो भी बोलोगे मैं वही करूंगा, पर मुझे मारो मत। और अमसजा ने अपना फायदा देख के जयदेव को जिंदा छोड़ दिया और उसे गाँव की लड़कियों को उसके पास लाने का काम देता है, जिसके लिए अमसजा ने जयदेव को अपनी शक्तियाँ भी दी थी। यानी कि शुभंकर के जन्म के बाद गाँव की लड़कियों को जो भी उठा रहा था वो जयदेव ही था। और अमसजा फिर से कहीं पर जाके चुप गया था। तो अब श्वेता ही उस वंश की आखिरी लड़की थी जो कि अमसजा के वंश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती थी। इसलिए जयदेव ने ये सब प्लान किया था ताकि श्वेता गांव में आए, फिर वो श्वेता को अमसजा को दे देगा, और आखिर में उसने ऐसा किया भी। पर अंबिका अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, और अंबिका ने भी उसी भक्त की तरह माँ काली से प्रार्थना की कि मुझे अमसजा से लड़ने के लिए शक्तियाँ दे, और माँ काली ने उसे शक्तियाँ भी दी, और इसलिए अंबिका जयदेव को हरा पाई थी। फिर बाद में अंबिका अपनी बेटी और बाकी लड़कियों को वहाँ से ले जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि श्वेता के अंदर अमसजा का बीज है। जिसके बाद अंबिका ने भी उसी भक्त की तरह अपनी बेटी को मारने का फैसला लिया था। पर तब तक माँ काली ने उस जगह पर जितनी भी बच्चियों की बलि दी गई थी उन सबकी आत्माओं को शांति देकर उन्हें मुक्त कर दिया, और श्वेता के अंदर जो अमसजा का बीज था उसे भी खत्म कर दिया। मतलब कि आखिरकार पूरे गाँव से बच्चे मारने की प्रथा और अमसजा का डर दोनों ही खत्म हो गए। पर दोस्तों आगे जाकर जब वनराज यानी कि
कि शैतान की एंट्री होती है, तब मुझे समझ में आया कि मेकर्स लोगों ने इसको एक यूनिवर्स बना दिया है, क्योंकि अंबिका ने सिर्फ जयदेव को ही मारा था जिसके पास अमसजा की कुछ शक्तियां थी, पर अमसजा अभी भी कहीं पर छुप के बैठा है जो कभी न कभी तो बाहर जरूर आएगा। यानी कि वो शैतान के साथ मिलकर अपना वंश आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि शैतान और राक्षस दोनों का ही मिशन एक ही है। जैसे कि शैतान काले जादू का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को वश में करने वाला था और अमसजा भी अपना वंश आगे बढ़ा के तीनों लोगों के देवी देवता को मारकर तीनों लोगों पे राज करना चाहता था, पर दोनों का ही मिशन अधूरा रह गया। इधर अंबिका ने जयदेव को मारकर अमसजा का काम और भी मुश्किल कर दिया और उधर कबीर ने शैतान को ही अपने वश में कर लिया। पर मूवी के आखिर में शैतान को दिखाया गया है, मतलब कोई तो है जो कि शैतान की जगह लेने वाला है और उसका दुनिया पे राज करने का सपना पूरा करेगा। शायद उसका कोई चेला हो सकता है या फिर बेटा हो सकता है। यानी कि शैतान और अमसजा ये दोनों मिलकर अपना सपना पूरा कैसे करेंगे, यही हमें आगे देखने को मिलेगा। और शायद आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, दरअसल अंबिका ने माँ काली की शक्तियाँ हासिल करके ही जयदेव को मारा था। मतलब कि अब अंबिका के पास भी वही शक्तियाँ है जो कि अमसजा को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थी। और अंबिका एक औरत भी है और मेचर भी है, जिससे अमसजा का काम और भी आसान हो जाएगा। मतलब कि अंबिका अमसजा का वंश आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकती है। यानी कि अंबिका के लिए अमसजा बाहर जरूर आएगा। और ये सब कैसे होगा ये तो हमें आने वाले पार्ट्स के अंदर ही जानने को मिलेगा। और दोस्तों अगर माँ 2 और शैतान 2 को अच्छी तरह से बनाया जाए तो ये भी काफी अच्छा यूनिवर्स बन सकता है। तो दोस्तों कहानी को लेकर कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।